चलो नोट करना एक बार। इसमें 2 या 3 न्यूमेरिकल होंगे, बहुत ढंग से करना क्वेश्चन। कल मैं तुम्हें बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना क्वांटम नंबर, क्योंकि सबने पढ़े होंगे, पढ़े हुए ना सबने, क्वांटम नंबर सबने पढ़े हुए ना। यस सर। सर अभी पढ़ाओगे क्वांटम नंबर? अभी नहीं, तू शरद, तेरे को समझ नहीं आती बातें क्या? मैंने बोला कल मैं क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा, और अभी बोला नहीं 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। तू उल्टे सीधे क्वेश्चन क्यों पूछता है शरद? देखो देखो क्वेश्चन नोट करना। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के ढंग से करना। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। वन लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस at 1 atmosphere and 298 Kelvin to the first excited state. To the first excited state of atomic hydrogen. Of atomic hydrogen. Energy for dissociation of H2 molecule bond is, yeah, bond energy of H2 is bond energy of hydrogen is equal to 436 kilojoule per mole. 436 kilojoule per mole. Also calculate minimum frequency of photon to break this bond. Also calculate minimum frequency to break this bond. Minimum frequency to break this bond. निकालो जरा आंसर। क्वेश्चन क्लियर है सबको? सर एक बार रिपीट कर दो। क्वेश्चन नंबर तुम नोट कर लेना, तुम्हारे असाइनमेंट में है। क्वेश्चन नंबर शायद 28 होगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 1 atmosphere 290 Kelvin टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। बॉन्ड एनर्जी दे रखी है इतनी है। कैलकुलेट मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू ब्रेक दिस बॉन्ड आल्सो। निकालो जरा।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ ध्रुव, सर मेरा आंसर आया सर। आंसर आ गया है? हाँ जी बोल ध्रुव। सर, जो मेरी एनर्जी आई है इसको यहाँ तक लाने में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, वो तो सर आई है 98.17 किलो जूल। और सर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड आई है मेरी 17.83 किलो जूल। बिल्कुल सही है ध्रुव, तू कैसे करता है इतनी जल्दी? सर ये सर पहले मैंने करे हुए थे ना सर, आपके उससे जो आपने असाइनमेंट दी थी, मैंने पहले प्रैक्टिस करी हुई थी उसकी। अच्छा करी हुई है, अच्छा सही है ध्रुव, बिल्कुल सही आंसर। ये आईआईटी का हाँ जी क्वेश्चन है, सर। ये 6 मार्क्स का आया था उसमें, एडवांस का। अच्छा सर, नहीं जब आपने असाइनमेंट दी थी ना तो मैं पहले ट्राई कर लिया था। चलो अच्छी बात है ध्रुव। सर मेरा भी आंसर आ गया। हाँ कर। सर मेरा आंसर आ रहा है सर, जो पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी वो सर आएगी 18 किलो जूल, और फिर एक्साइट करने के लिए हाँ एनर्जी चाहिए 108 किलो जूल। कुछ दिक्कत है? तो सर टोटल 126 किलो जूल आ रहा है सर। नहीं नहीं, गलत, गलत आ रहा है। सर 99.6 किलो जूल आ रहा है सर टोटल। हाँ 99 तक चल जाएगा, 98 पॉइंट समथिंग आंसर, 99 तक चल जाएगा। हाँ सर, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी सर। हाँ फिर सही है।
अच्छा ट्राई कर लिया सबने? सबने ट्राई कर लिया क्वेश्चन? बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 220 केल्विन। सबसे पहले तो इससे क्या निकालोगे तुम? पीवी इंटू एनआरटी अप्लाई करके मोल्स निकाल लेंगे। पीवी इंटू एनआरटी अप्लाई करेंगे, प्रेशर दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, निकलेंगे यहाँ से H2 गैस के R 0.0821 और T 298 केल्विन। यहाँ से मोल्स कितने आ गए H2 गैस के? सर 0.0409। 0.0409। चलो मैं अभी ये मान रहा हूँ 0.04 आ गए, इसके 0.04 मोल्स आ गए, तो H के मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.08। एक H2 में 2 H है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी को डाउट तो नहीं कोई? नो सर। देखो नेक्स्ट अब इसके अंदर ये मोल्स आ गए इसके 0.08, सही है, 0.08 मोल्स आ गए। अब इसमें हम H के मोल्स आ गए, H2 के आ गए। अब हमें इस H एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कहाँ एक्साइट करना है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो एनर्जी लगती है जूल पर मोल में, जूल पर मोल में वो कितनी है? डेल्टा की वैल्यू कितनी है? कितनी होगी वैल्यू डेल्टा ई की? सर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना ये, और हमें ये मोल में चाहिए, क्यों? पर मोल है ना ये। यस सर। तो इससे क्या करेंगे? डेल्टा ई होगा E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू माइनस 1.3126312 इंटू 10⁶, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं? फर्स्ट एक्सेलरेट स्टेट बोला है, ये आएगा कि नहीं? यस सर। ये आ गया यहाँ से, तो सॉल्व करेंगे और ये आया जूल पर मोल में, एक मोल के लिए इतनी एनर्जी। एक बार पहले हैंड से करें जिसको इतना समझ आ गया। डाउट है तो पूछो यहाँ पे। गर्व, हिमांशी, गर्व, आरुषि, नवीन, प्रवीण, हिमांक, ध्वनि, संयम, हर्षित, डिम्पल, ध्रुव, भव्या, नीलांश, दृष्टि, सौम्या, लिपिका, रिदम, हरिंदर, सचित। सचित इतना लेट आया, क्या फायदा हुआ क्लास का? उसके बाद पूर्वांश, शरद, तान्या। डाउट है तो पूछ सकते हो। ये आया जूल पर मोल में, एक मोल के लिए इतनी एनर्जी लगेगी, एक मोल के लिए इतनी एनर्जी। सॉल्व करोगे ये आएगा 9.84 इंटू 10⁵, यही आया। ये जूल पर मोल में, जूल पर मोल में एक मोल के लिए इतनी एनर्जी, तो 0.08 मोल थे H के, तो उसके लिए डेल्टा ई क्या हो जाएगा? 9.84 इंटू 10⁵ इंटू 0.0 जूल में आ गई एनर्जी। ये जूल में एनर्जी आ जाएगी। सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है ये? अगर मैं इसको 10 मान 40, कितना आ रहा है ये गर्व? मैंने ऐसे नहीं करा था सर, मैंने बाद में कन्वर्ट करा था। बाद में कन्वर्ट किया है। तो ये एनर्जी चाहिए फर्स्ट से सेकंड शेल में जाने के लिए। फर्स्ट से सेकंड में शेल में जाने के लिए 0.08 आएगा, सॉरी 0.08 आएगा ना ये। 0.08 मोल हाइड्रोजन एटम को पहले शेल से दूसरे शेल में जाने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है। सर इसकी और वैल्यू 0.78 आ रही है इंटू 10⁵ हाँ तो 78 आ गई ना, 78 ये आ गई 78 किलो जूल। कोई डाउट तो नहीं है? 78 इंटू 10⁵ आ रहा है, तो 78 किलो जूल अप्रोक्सीमेट। अब कुछ एनर्जी लगेगी
H2 से H बनाने के लिए कितने मोल है हाइड्रोजन? 0.04 मोल हाइड्रोजन है। इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी वो निकाल लेते हैं यहाँ से। इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? देखो ये क्वेश्चन तुम 3-4 बार खुद रिपीट करोगे तब जाके क्लियर होंगे, ऐसे क्लियर नहीं होंगी। अब 0.04 मोल हाइड्रोजन था। एक मोल हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए 436 किलो जूल है। एक मोल के लिए, एक मोल H2 का बॉन्ड तोड़ने के लिए 436 किलो जूल है। तो 0.04 मोल H2 का बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी जूल होगी? 436 इंटू 0.04, 436 इंटू 0.04। सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है ये? सर वो कितना आ रहा है ये? 17.8 के आसपास आएगा। 17.8 किलो जूल। तो ये एनर्जी है H2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और ये एनर्जी है 78 इलेक्ट्रॉन्स को इसके एक्साइट करने के लिए। दोनों को ऐड कर देंगे, नेट एनर्जी आ जाएगी। दोनों को ऐड कर देंगे, नेट एनर्जी आ जाएगी। समझ आया कि नहीं ये? ये आ गया समझ के नहीं क्वेश्चन? सर एक बार फिर से समझा दो सर। मैं एक हिंट दे रहा हूँ और दोबारा, जिसको नहीं समझ आ रहा वो खुद ट्राई करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एडवांस क्या है, ये तुम्हें खुद आने चाहिए। एक बार बताने के बाद दोबारा पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे ये एक H2 है, इसको बॉन्ड तोड़ने की, इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है 10 जूल। 10 जूल एनर्जी देनी पड़ रही है, तो 10 जूल ही मानेंगे। दूसरा, इसके जो H बने, एक मोल था ये, एक मोल से कितने मोल H बनेगा? 2 मोल H बन गए, 2 मोल H बन गए। अब एक मोल H को एक्साइट करने के लिए एनर्जी अगर है, एक मोल H को एक्साइट करने के लिए एनर्जी है मान लो 5 जूल, एग्जाम्पल है सिर्फ 5 जूल है। तो 2 मोल H है, इसको एक्साइट करने, या 5 जूल की जगह कुछ और ले लेते हैं। एक मोल H को एक्साइट करने के लिए एनर्जी है 20 जूल। तो 2 मोल H को एक्साइट करने के लिए फर्स्ट एक्साइट स्टेट में एनर्जी कितनी हो जाएगी? 40 जूल। तो 40 प्लस 10, ये 50 जूल एनर्जी लगी है अगर तुम्हें 1 लीटर हाइड्रोजन गैस को एक्साइट करना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यही चीज मैंने तुम्हें पीछे बताई है, देखो यही चीज मैंने पीछे बताई है, यह ध्यान देना। इसमें मैंने क्या बताया तुम्हें? इसमें मैंने बताया 1 लीटर हाइड्रोजन गैस है 1 एटमॉस्फेयर पे 298 केल्विन पे, इसको एक्साइट करना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो कितनी एनर्जी लगेगी? तो सबसे पहले तो इस H2 गैस के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए पहले मैंने मोल्स निकाल लिए, PV टू RT लगा के, PV टू RT लगा के मोल्स आ गए इसके 0.04 मोल अगर H2 है तो 0.08 मोल क्या हो जाएगा? H। ये आ गए दोनों। अब 0.04 मोल H2 का बॉन्ड तोड़ना है, एक मोल H2 का बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी है 436। ये रहा ना, एक मोल H2 का बॉन्ड तोड़ना है, एनर्जी 436 है। तो 0.04 मोल का बॉन्ड तोड़ना है 436 इंटू 0.04। आंसर आ गया 17.8 किलो। आंसर कितना आ गया? 17.8 किलो। ये आ गया एनर्जी, ये एनर्जी आ गई टोटल। अब इसमें बॉन्ड टूट गया, एनर्जी आ गई। अब डेल्टा ई लगाएंगे यहाँ पे E2 माइनस E1, ताकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितने मोल को? 0.08 मोल को। कितनी एनर्जी लगेगी वो निकाल लिया यहाँ से, तो वो आ गया 78 किलो जूल। वो कितना आ गया? 78 किलो जूल। तो 78 किलो जूल यहाँ से एनर्जी आ गई, और प्लस इसको ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी आ जाएगी कितनी एनर्जी? 98 एग्जैक्ट आएगा। मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट निकाला है। अभी समझ आया कि नहीं? सर ये 0.08 मोल वाला समझ नहीं आया। देखना, एक H2 है, एक H2 है तो 0.04 मोल है। तो हमें तो एक्साइड H2 को थोड़ी एक्साइट करना है, H के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना है ना। तो एक H2 है तो समझ गए कि नहीं? एक H2 है तो उसमें H कितने हैं? 2 H है ना। तो 0.04 मोल H2 में कितने H होंगे? 0.08 मोल H। नहीं समझ आया अभी? नहीं आया सर। क्या चीज समझ आ रही बता? गर्व। सर H2 अगर 0.04 मोल है तो खाली H 0.08 मोल कैसे हो गया, ये समझ नहीं आ रहा। देख, 1 मोल P4 है तो कितने P लेगा इसमें? 4 P है कि नहीं? यस सर। 1 मोल S8 है तो कितने S लेगा? 8। 8। अगर 1 मोल H2 है तो कितने H होंगे? 2। 0.04 मोल H2 है तो कितने H होंगे? बोल। 0.04 मोल H2 है तब कितने H होंगे?
2। 0.08 नहीं होंगे, एक से तू 2 बोल रहा है तो 0.04 से 0.08 नहीं होंगे। यस सर। इजी क्वेश्चन है वो, तो पता ध्रुव ने निकाल लिया 10th क्लास में, उसने कैसे निकाल लिया क्वेश्चन करिए। मैंने भी बाकी सारा निकाल दिया था, बस ये मोल वाला गलत हो गया था बीच में थोड़ा सा। तो छोटी सी बात है ना, मोल का सबका ही टॉपिक है। अभी समझ आ गया कि नहीं? यस सर। चलो जैसे ये क्वेश्चन करा है ना, ऐसे ही मैं अभी एक ही रहने दो क्वेश्चन, अभी मत करो आगे। तुम्हें एक ही क्वेश्चन को ढंग से प्रैक्टिस करना है, इसको 2-3 बार करके देखना, तब जाके कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा तुम्हें आगे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और इससे बेटर क्वेश्चन होगा, लेकिन ये कर लेना जरूर एक बार। ये भी क्वेश्चन हुआ था गर्भ से और एक इससे क्या नाम है ध्रुव से। हिमांग, यस सर, यस सर। हिमांग ये क्वेश्चन निकलने चाहिए, ये क्वेश्चन होने चाहिए फर्स्ट टाइम पे खुद। सही है हिमांग? यस सर। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। अभी तुम यहीं तक कर लेना, कल का होमवर्क जरूर करके आना है, न्यूमेरिकल रिपीट करके आने हैं, मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्मूले लिख के आने हैं, और था तुम्हारा आईपीसी नेम बता दिया मैंने तुम्हें, और इसके अलावा वेस्पर थ्योरी लिख के आना है, वेस्पर थ्योरी, सफिक्स प्रीफिक्स, डी ऑर्बिटल की शेप्स और 21 to 30 इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। होमवर्क बोलना मैंने पूरा बता रखा, होमवर्क क्या है पहले मिस नहीं करना होमवर्क। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, कल क्लास में 3:30 बजे करेंगे।